हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं फिजिक्स में सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। तो आज पार्ट सेकंड उसी का हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब बात कर रहे थे वेक्टर की, ठीक है। वेक्टर हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वेक्टर क्या होता है एंड सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ठीक है। उसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं एंड जो है उसके फोर्स, नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब पढ़ते हैं आज हम। तो हम नेट फोर्स फाइंड आउट करना सीखते हैं, ठीक। किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जो होता है ना, हम उसको फाइंड आउट करना सीखते हैं कैसे होता है। जैसे ये अपना कोई भी बॉडी है ना, ये अपना कोई भी बॉडी है mkg का, कोई भी मास कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है मास, ठीक। उस पर फोर्स मान लो हमने लगाया 10 न्यूटन का इधर एंड उसके अपोजिट 10 न्यूटन का इधर, ठीक। तो आपको पॉइंट में यहाँ याद क्या रखना है, पॉइंट में आपको याद क्या रखना है, ये दोनों की डायरेक्शन देखो, दोनों की जो एरो है ना उसकी डायरेक्शन देखो एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब भी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। एंड जब भी ये डायरेक्शन क्या होगी, मतलब सेम होगी, यानी एक दूसरे की तरफ आती हुई दिखेगी, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक। जब भी ये डायरेक्शन आपस में मतलब ऐसे, यानी अगर हम फिगर ऐसे बना दें, ये 10 न्यूटन एंड ये 10 न्यूटन, तो इस केस में ये mkg का मास है, mkg की बॉडी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इसका नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, मैंने बताया डायरेक्शन सेम है, इस पे जो फोर्स लग रहा है ना उसकी डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, 10 + 10, यानी ऐसे में जो एफ नेट होगा वो दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना न्यूटन हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। इसकी बात करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा एफ नेट होगा वो क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि अपोजिट में क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 - 10 यानी 0 न्यूटन, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। अभी ये थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अभी इसमें क्वांटिटी भी ऐड करते हैं, ठीक, क्वांटिटी को भी हम ऐड करते हैं उसमें, ठीक। अपने पास दो टोटी है, अपने पास क्या है, दो टोटी है। एक टोटी ये है, जैसे नंग होता है ना, नंग, ये नंग की टोटी है, ये टोटी नंबर 1 है। और एक यहाँ पे दूसरी टोटी है, ये टोटी नंबर 2 है, ठीक। और यहाँ से पानी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से निकल रहा है, और यहाँ से जो पानी है वो 3 मीटर पर सेकंड के वेग से निकल रहा है। और यहाँ बीच में एक बकेट है, ये बकेट है बीच में एक, ये बड़ा सा बना दूँ थोड़ा सा, ये बीच में एक बकेट है या ड्रम है, कुछ भी मान सकते हो। बीच में एक क्या है, ड्रम है। इस ड्रम को दोनों एक साथ कितनी देर में भर देंगे, बताओ। ये दोनों एक साथ इस ड्रम को कितनी देर में भर देंगे। तो ऑप्शन आपके पास है 7 मीटर पर सेकंड में, हाँ, एंड 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, एंड नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड के वेग से, बिकॉज ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये एक अदिश राशि है, ठीक। ये एक अदिश राशि है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये अपना एक बॉडी है, ये इस पे फोर्स, ये इस पे फोर्स, ये फोर्स इतना इधर 10 न्यूटन, ये नीचे फोर्स जो है 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, ये अपनी क्या है, कोई बॉडी है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है
कि नेट फोर्स ऑन बॉडी, नेट फोर्स ऑन बॉडी कितना होगा, यानी इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा वो आपसे पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस दो दो फोर्स क्या करो, एक साथ देखो, डायरेक्शन देखो, कोई भी दो एक साथ देखो। इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं या इन दोनों को एक साथ देखते हैं? पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ देखते हैं, इन दोनों को एक साथ देखते हैं, इन दोनों को एक साथ देखते हैं। डायरेक्शन कैसी है, सेम है, सेम है। तो मैंने बताया था जब डायरेक्शन सेम होगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 5 5 10 न्यूटन के हो जाएंगे, 10 न्यूटन के हो जाएंगे। ठीक, इसकी बात करते हैं 10 और ये 5, सॉरी ये 5 नहीं है, ये 10 है, 10 न्यूटन है। इसकी बात करते हैं 10 न्यूटन एंड ये 10 न्यूटन। इसमें मैं आपको ऑप्शन दे दूं, फर्स्ट ऑप्शन दे दूं, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, 0 न्यूटन। ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक, अब ये बताओ इसकी डायरेक्शन तो डिफरेंट है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 10 माइनस 10 0 हो गए, तो ये 0 हो गया तो कोई बात नहीं, इसका तो काम है खत्म। तो अपने पास कितना न्यूटन आ गया, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो यानी जो इस पूरे फिगर का, यानी इस बॉडी पे जो नेट फोर्स आया, इस बॉडी पे जो नेट फोर्स आया वो कितना आया, 10 न्यूटन आया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट मी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आसान भाषा में मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, अब देखो सेकंड एग्जांपल मैं उठाता हूँ। ठीक, देखो ऐसे है, ये 5 न्यूटन का है ना, एंड ये इधर ऐसे है, ये है 10 न्यूटन का, एंड ये है, ये ऐसे कर देता हूँ मैं, ये कर देता हूँ 15 न्यूटन का, एंड ये कर देता हूँ 15 न्यूटन का। ठीक, तो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि एफ नेट बताओ, एफ नेट ऑन बॉडी बताओ, इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा बताओ। तो आप पहले इन दोनों को देखो, इसको देखो, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, अपोजिट है तो ये क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो ये 15 माइनस 15 क्या हो गया, 0 हो गया, इसका काम तो हो गया खत्म, इसका काम हो गया खत्म, बचे ये दोनों। तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ये मैंने फिगर गलत बना दिया, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एफ नेट आएगा, यानी नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, 10 एंड 5, तो जो आएगा 15 न्यूटन आएगा। यानी जो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना आएगा, 15 न्यूटन आएगा। ठीक, तो हमारे हिसाब से जो एफ नेट होता है वो फाइंड करना आपको आ गया होता, अगर आपने अच्छे से देखा होता, बट अब आपको आ जाएगा और अच्छे से। बस आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखो, देखो जैसे ये कोई मेज है, ठीक, ये कोई मेज है और यहाँ पे आपका फ़ोन या कुछ भी रखा है। ठीक, एक आदमी इधर से खींचे उसको और एक आदमी क्या करे, इधर से खींचे उसको, तो क्या होगा, कंडीशंस मैकेनिज्म ही कुछ ऐसी है कि ये फ़ोन ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, ये फ़ोन कुछ इधर आएगा या तो कुछ इधर जाएगा, ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही एक केस में बता दूँ आपको, जैसे ये अपना 90 डिग्री कोण है ना, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। तो इसी पे मैं बता दूँ, ये एक क्या है, बॉडी है। ठीक, इस पे फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, हाँ, इस पे फोर्स लग रहा है इधर कितना, 10 न्यूटन का, और ये अपनी क्या है, बॉडी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। तो अब तक फिगर आपके पास कुछ ऐसा आता था, अब तक फिगर आपके पास या तो ऐसा आता था या तो ऐसा आता था। तो आप इजीली उसको क्या करते थे, देख के बता देते थे कि सर अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड होगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस होगा। बट यहाँ पे तो कंडीशन कुछ और है। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर एक बंदा इधर खींचेगा एक बंदा इधर खींचेगा तो जो एफ नेट लगेगा ना, वो ना तो इधर जाएगा ना तो इसके साथ जाएगा, वो कुछ यहाँ चला जाएगा।
तो एफ नेट जहाँ भी जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एफ नेट। समझ गए क्या? ऐसे होता है। बस इससे ज़्यादा हार्ड एफ नेट में कुछ नहीं आता। बस जितने भी क्वेश्चन एफ नेट के थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक, जितने भी क्वेश्चन थे एफ नेट में अच्छे अच्छे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक, अब बात करता हूँ मैं जो राशियाँ हैं हमारी, जैसे सदिश राशि, जैसे भौतिक राशि हमारे पास थी, हमने बताया था आपको कि भौतिक राशियाँ, ठीक, भौतिक राशियाँ कैसी थी, कितनी थी अपने पास? 2 थी। कौन कौन सी थी? एक सदिश थी यानी वेक्टर, एंड एक कैसी थी? अदिश थी यानी स्केलर। ठीक, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, इन्हीं राशियों का उदाहरण पढ़ते हैं, और उस उदाहरण को याद करने का एक बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताता हूँ। वो आपको बुक में तो नहीं दिखेगा, आपको बुक में नहीं दिखेगा, बुक में आप कितना भी खोजना उसको आप नहीं पाओगे। ठीक, तो यार अगर तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड लाइक करना। ठीक, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक, देखो तरीका क्या है। वैसे तो डेफिनेशन आपको पता होगा कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो, वो वेक्टर है, एंड जिसमें मैग्नीट्यूड हो वो क्या है, स्केलर है। ठीक, बट उसको याद करने का मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ आपको? एक ट्रिक आपको बताता हूँ। ट्रिक किसकी बताता हूँ मैं? सदिश और अदिश राशियों के एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो, ये अपने पास हो गई अदिश राशि, और ये हो गई अपने पास सदिश राशि। ठीक, ये हो गई अपने पास अदिश राशियां, और ये हो गई सदिश राशियां। तो इसकी ट्रिक क्या है बाबू? इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक देखो अब ध्यान से, इसकी ट्रिक देखो एंड इसकी ट्रिक देखो। देखो इसकी ट्रिक क्या है, उस आर्द्रता को चाबी दो, एंड ये इसकी ट्रिक हो गई, एंड इसकी ट्रिक क्या हो गई? विषुवत बल। ये इसकी ट्रिक हो गई। अब देखो, ऊ से क्या हो गया? ऊर्जा। सा से क्या हो गया? ऊ से ऊर्जा। सा से समय। आ से आयतन। द्रा से द्रव्यमान। ठीक है, ता से तापमान। ठीक है, और चा से चाल। ठीक है, एंड बा से विद्युत। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस एक ट्रिक को याद करने से, ट्रिक कौन सी है अपने पास? ट्रिक अपने पास ये है, ट्रिक अपने पास ये है। इस एक ट्रिक को याद करने से अपने पास कितने उदाहरण आए, अपने पास कितने एग्जाम्पल आए? इस एक ट्रिक को याद करने से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अपने पास 7 एग्जाम्पल्स आए। यहाँ से बताओ कितना आसान है। उस आर्द्रता को चाबी दो, ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, चाल, विद्युत। ठीक, यहाँ से देखो विस्थापन, वेग,
त्वरण, वी से विस्थापन, वा से वेग, ता से त्वरण एंड बल अपने पास था ही। ठीक, तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 यहाँ से आ गए। बताओ 4 इस ट्रिक से आ गए। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 1। ये ट्रिक अदिश राशि की और ये ट्रिक सदिश राशि की। बताओ ऐसा ट्रिक आपको बुक में दिखेगा क्या? अगर दिखेगा या दिखा है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आके पूछना, ठीक है। अगर नहीं दिखा है तो एक लाइक तो सब्सक्राइब तो बनता है यार। बताओ इतने अच्छे से मैंने आप सबके बीच में इस चीज़ को शेयर किया है। बताओ आपको समझ में नहीं आया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मुझे ऐसी कोई ट्रिक बता दो, हमको समझ में नहीं आता, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये डायरेक्शन क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, हमको ऐसा कोई ट्रिक बताओ कि सर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ ये क्या है, चाप क्या है, ये विद्युत क्या है, ये आयतन क्या है, एंड ये क्या कहते हैं चार्ज क्या है, ये वेग क्या है, तो सर ये अदिश है या सदिश, ऐसा कोई ट्रिक बताओ हमको याद हो जाए। ट्रिक भी हमने बता दिया आपको। बताओ साइंस में कोई ट्रिक नहीं होती बाबू, हमें ट्रिक भी आपको बता दिया। अब बताओ आपको और क्या चाहिए यार। इतना आसान भाषा में मैंने आज तक यही सीखा है ना कि आसान से आसान भाषा में मैं खुद पढ़ूं और आपको आसान से आसान भाषा में आपको अच्छे से समझा सकूं। मैंने आज तक वही अपने जीवन में सीखा है। समझ में आया? तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक, मैंने बता दिया इसको ट्रिक याद करने का अदिश राशि सदिश राशि का। बाकी अपना रामबाण तो वही है ना, मेन जो साइंस वाला फंडा है अपना वो तो है ही है, जिंदाबाद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज किस में हो जाते हैं? देखो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सदिश की बात करता हूँ मैं अभी, सदिश की बात करता हूँ। यानी मैं बात कर लेता हूँ अभी वेक्टर की बात करता हूँ ना। वेक्टर का सबसे बेस्ट अगर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे ना बाबू, सबसे बेस्ट कोई आपसे अगर सदिश का यानी वेक्टर का सबसे बेस्ट अगर आपसे कोई उदाहरण पूछे तो सबसे बेस्ट आपके पास 2 उदाहरण है, एक तो बल, एक तो विस्थापन। एक तो बल, एक तो विस्थापन, ये 2 उदाहरण आपके पास सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे उदाहरण है। मैंने कल ही बताया था, ये आपके पास कोई सरफेस है, ये कोई बॉडी रखी है। ठीक, इस बॉडी को हमको क्या करना है, इस सरफेस के एक एंड से इस दूसरे एंड तक हमको इस बॉडी को क्या करना है, पहुंचाना है। तो जाहिर सी बात है हम इस पर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। हम कुछ ना कुछ इस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। 1 न्यूटन या 2 न्यूटन जो भी हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये बॉडी मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, विस्थापित हो गई। हमने माना कि 10 मीटर क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो इसी क्या करते हैं, इसी विस्थापन को, हाँ, कार्य को, इस फोर्स को एंड इस विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक, तो ये विस्थापन भी इसमें ऐड हो गया, ये फोर्स भी इसमें ऐड हो गया। इन दोनों की गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कार्य। तो ये कैसी राशि है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है एंड विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी है। एंड हमने ये भी बता दिया कि जिस चीज़ के ऊपर ऐसे आपको एरो दिख जाए तो एरो बस यही बताता है कि हाँ वो चीज़ कैसी है, सदिश है, बस वो चीज़ वेक्टर क्वांटिटी है बस। और आपको कन्फ्यूजन किस में होता है, ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन इसमें होता है, बस इसी एक चीज़ में होता है ज़्यादातर बच्चों को। इस चैप्टर में ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन बस एक छोटी सी चीज़ में होता है कि सर वेग एंड चार्ज, ठीक, दोनों का मात्रक तो मीटर पर सेकंड ही है, पर हम क्या करते हैं कि कभी कभी इसको सर अदिश मार देते हैं, इसको सदिश मार देते हैं, इसको सदिश मार देते हैं, इसको अदिश मार देते हैं। सर ये कन्फ्यूजन कैसी है, कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ आपका। देखो आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, आपका जो स्पीडोमीटर बना होता है ना, स्पीडोमीटर बना होता है, स्पीडोमीटर आपका किस पे वर्क करता है, स्पीड, स्पीड, स्पीडोमीटर, स्पीड आप उसका भी मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, उसको भी दिमाग में आप क्या करो, सेव करो। स्पीड, स्पीडोमीटर, स्पीड, स्पीडोमीटर, उसका भी मैं ट्रिक समझो, उसको आप शॉर्टकट समझो या ट्रिक समझो, जो समझना है आप समझो।
स्पीडोमीटर नाम से ये स्पष्ट है वो क्या रीडिंग दे रहा है, किसकी रीडिंग दे रहा है बाबू, वो स्पीड की रीडिंग दे रहा है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप गाड़ी जिस भी डायरेक्शन में लेके जाओगे, चाहे आप ईस्ट में जाओ, अपना डायरेक्शन ये होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक, आप किसी भी डायरेक्शन में बाइक या कार को लेके जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस हमारी गाड़ी, हमारा कार स्पीड तो बताएगा, जिस स्पीड में हम जाएंगे 20 में, 30 में, 50 में, वो स्पीड तो देगा ही देगा। डायरेक्शन से क्या, डायरेक्शन स्पीडोमीटर में थोड़ी बताता है। स्पीड में तो बस स्पीड ही बताएगा स्पीडोमीटर में। तो बस भाई उसमें डायरेक्शन बता रहा है क्या, डायरेक्शन का कहीं नामो निशान है क्या, नहीं है। तो बस आज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए ये बात अभी से कि जो हमारा स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स वो एक अदिश राशि है। बस बाबू बचा क्या, वेग। वेग हमारा कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो सदिश राशि है। ठीक, अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, आप इसको शायद अभी तक नहीं जानते होंगे, हो सकता है कोई टीचर ने भी आपको ना बताया हो, सॉरी। देखो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। देखो न्यूज आप देखते हो पर डे, न्यूज देखते हो ना, न्यूज देखते हो आप सब। देखो क्या होता है न्यूज में, एन से क्या होता है, नॉर्थ। ई से क्या होता है, ईस्ट। डब्ल्यू से क्या होता है, वेस्ट। एस से क्या होता है, साउथ। तो जो आप न्यूज़ देखते हो ना, दरअसल वो क्या करते हैं, चारों दिशाओं की खबरें आपको दिखाते हैं। ये हो सकता है आपको पता ना रहा हो, बट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड कुछ बच्चों को क्या होता है कि दौड़ में दिक्कत होती है। डेफिनेशन तो याद होता है कि सर वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई वेलोसिटी किस में चेंज हो रही है, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम का। टाइम का मात्रक क्या है, सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, बताओ। मात्रक भी आ गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, हमने भी यही सीखा है, कोई टेंशन नहीं है यार, जिंदगी को आराम से जियो। ठीक है, सरदर्दी में मत जियो, आराम से जो भी पढ़ना है आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। अगर आपके दिमाग में जरा सा भी प्रेशर है ना, आप प्रेशर के साथ कुछ पढ़ोगे तो कभी जीवन में कुछ सीख नहीं पाओगे। मस्ती के साथ पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई डाउट हो तो हमसे पूछो। फिजिक्स में, मैथ में, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, बट मैं आपको दोनों में आपकी अच्छे से हेल्प करूंगा। आप चाहे फिजिक्स पढ़ो चाहे मैथ पढ़ो, जो भी डाउट हो आप हमसे अच्छे से पूछो। आपका हर एक डाउट में इजीली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, सो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।